7 जिलों में खून, लूट और दहशत फैलाने वाला आदेश खामरा 8 साल से फरार, जिसके सिर पर इनाम था और जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें सालों से खाक छान रही थी, आखिर कैसे पकड़ा गया। 655 से ज्यादा फरार और इनामी अपराधियों को पकड़ चुकी वही स्पेशल टीम इस बार पहुंची एक ऐसे अपराधी तक जिसका नाम अलग अलग जिलों की पुरानी डायरी में खून से लिखी फाइलों की तरह दर्ज था। और अब बहुत सालों बाद पुलिस को एक सुराग मिला, एक ऐसा सुराग जो आदेश खामरा तक पहुंच सकता था। यहीं से कहानी शुरू होती है। वर्षों से लंबित मामलों में लगातार फरार आरोपियों की धरपकड़ तेज हुई। पुलिस की विशेष टीम ने जिस तेजी से ऑपरेशन चलाया वो पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका था। अब तक 655 से अधिक फरार और इनामी आरोपियों को पकड़ा जा चुका था, जिन पर कुल मिलाकर 7.5 लाख से अधिक का इनाम घोषित था। इसी अभियान के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा था, आदेश खामरा। एसपी के अनुसार आदेश खामरा भोपाल, रायसेन, गुना, छतरपुर, भिंड, अशोकनगर और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव व बेमेतरा में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट और चोरी जैसे गंभीर मामलों में वांछित था। उसके ऊपर दर्ज मामलों की संख्या ही बता देती थी कि यह कोई साधारण फरार नहीं, बल्कि सालों से छाया हुआ एक बड़ा नाम था। पुलिस को खुफिया इनपुट मिला कि आदेश खामरा छतरपुर और गुना के बीच कहीं दिखा है। इनपुट छोटा था, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया। एसडीओपी बिजावर अजय रिठोरिया के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई गई। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अंकुर चौबे, प्रधान आरक्षक राजेंद्र तिवारी, आरक्षक धर्मेंद्र पटेल और पूरी पुलिस टीम उस इनपुट पर तुरंत हरकत में आ गई। रात की शुरुआत थी और पुलिस के इस ऑपरेशन को अंधेरे में ही अंजाम देना था। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। छतरपुर से गुना की तरफ जाने वाली कच्ची सड़कें जैसे पुलिस को चुनौती दे रही हों। टीम लगातार उसी दिशा में थी जहां आदेश खामरा के दिखने की खबर आई थी। मोबाइल नेटवर्क टूट टूट कर आता था और आसपास सिर्फ घना जंगल और लंबे सन्नाटे वाली सड़क। पुलिस टीम ने पहले उस ढाबे की तरफ रुख किया जहां आखिरी बार आदेश खामरा को देखने की बात कही गई थी। ढाबे का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था। पुलिस की बात सुनकर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा कि हाँ, एक आदमी आया था, बेचैन, थका हुआ और जल्दी में। उसने सिर्फ पानी लिया था और निकल गया था। लेकिन ढाबे वाले ने एक बात और बताई कि उस आदमी के कपड़ों पर धूल और पुरानी चोट के निशान थे। इतना सुनते ही पुलिस टीम ने दिशा तय कर ली। आदेश खामरा घायल था, इसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था और खतरा यह था कि वो रात का फायदा उठाकर किसी दूसरे इलाके में निकल सकता था। एसडीओपी अजय रिठौरिया ने टीम से कहा कि अब हर मिनट की कीमत है। टीम 2 हिस्सों में बंटी, एक जंगल के रास्ते से और दूसरी वही कच्ची सड़क पकड़कर आगे बढ़ी। टॉर्च की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ने पर कुछ ताजा पैरों के निशान दिखे। पुलिस ने उन निशानों को फॉलो किया। काफी दूरी तक जाने के बाद पुलिस को एक टूटा हुआ शिव मंदिर नजर आया जिसके अंदर कोई होने का शक था। टीम ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना आवाज किए चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया गया। उनकी सांसें धीमी हो गई थीं, बस एक इशारा ही काफी था। अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई। उपनिरीक्षक अंकुर चौबे ने हल्के कदमों से आगे बढ़कर दरार से अंदर झांका। एक आदमी बैठा था, कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी। वही चेहरा, वही पुरानी तस्वीरों जैसा, आदेश खामरा। पुलिस ने बिना समय गंवाए उसे चारों तरफ से घेर लिया। आदेश खामरा हड़बड़ाकर उठा, लेकिन चोट गहरी थी, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर पहले से तैनात टीम ने उसे पकड़ लिया। सालों से फरार, कई जिलों की पुलिस को चकमा देकर बचता आया अपराधी आखिरकार दबोच लिया गया। और इसी गिरफ्तारी के साथ 655 से ज्यादा फरार आरोपियों को पकड़ने वाली टीम की एक और सफलता दर्ज हो गई। आदेश खामरा के पकड़े जाने की खबर रातों रात पूरे जिले में फैल गई। आदेश खामरा को पकड़ने के बाद पुलिस टीम उसे सीधे वाहन की तरफ लेकर आई। रात की हवा में अब वैसा वाला तनाव नहीं था। टीम के हर सदस्य की चाल में एक संतुलित आत्मविश्वास था, एक ऐसा आत्मविश्वास जो मुश्किल ऑपरेशन के सफल होने के बाद अपने आप महसूस होता है। वाहन के भीतर उसे सुरक्षित बैठाने के बाद दस्तावेज पूरे किए गए और गिरफ्तारी की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर एसपी को सूचना मिली कि आदेश खामरा की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस खबर के साथ पूरे जिले में लंबे समय से चल रहे इस अभियान में एक और बड़ी सफलता जुड़ गई। कई वर्षों से जो मामले फाइलों में धूल खा रहे थे, उन पर अब एक नई उम्मीद जगी थी।
आदेश खामरा की गिरफ्तारी से कई पुराने केस फिर से खुल सकेंगे और कई परिवारों को शायद पहली बार न्याय मिलने का रास्ता साफ होगा। थाने पहुंचते ही आदेश खामरा को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। टीम के अधिकारियों ने उसके खिलाफ दर्ज हर केस की फाइलें निकालकर रख दी थीं। एक एक पन्ना, एक एक घटना, एक एक तारीख, सब कुछ उसके सामने खोला जाने वाला था। एसडीओपी अजय रिठौरिया ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि ये ऑपरेशन टीम वर्क का परिणाम है। हर सदस्य ने समय, परिस्थितियों और चुनौतियों से लड़ते हुए इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थाना प्रभारी अंकुर चौबे, प्रधान आरक्षक राजेंद्र तिवारी और आरक्षक धर्मेंद्र पटेल सबके समन्वय और लगातार काम ने इस बड़े अपराधी को सालों की फरारी के बाद पकड़ने में मदद की। आदेश खामरा से रात भर पूछताछ चलती रही। हर जवाब से नई कड़ियां जुड़ती गईं। हत्या, लूट, चोरी, हमला, कई जिलों की पुलिस अब इस गिरफ्तार आरोपी के सामने बैठकर उन केसों को जोड़ रही थी जिनका सिरा वर्षों से कहीं खो गया था। इस पूरी कार्रवाई के बाद जिले की पुलिस की इस विशेष टीम की चर्चा और भी बढ़ गई। वर्षों से लंबित मामलों को निपटाने का जो लक्ष्य रखा गया था, वो केवल आंकड़ों की बात नहीं थी। ये उन परिवारों की उम्मीदों का सवाल था जो न्याय की प्रतीक्षा में थे। आदेश खामरा का पकड़ा जाना उस उम्मीद की दिशा में एक बड़ा कदम था और पुलिस टीम की निरंतर मेहनत का सटीक परिणाम। और दोस्तों, अगर ऐसी सच्ची केस फाइलें, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और पुलिस ऑपरेशन की असली कहानियां आपको जानने में दिलचस्पी है, तो क्राइम स्क्वायर पर हर कहानी आपको एक नए सच से मिलवाएगी। कमेंट में जरूर बताना, क्या आपको लगता है कि इतने साल तक फरार रहने वाला आदेश खामरा अब न्याय से बच पाएगा? क्राइम स्क्वायर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर केस सच के और करीब ले जाता है।